Hello बच्चों, let's read the question. The question says a convex lens produce an image of a candle flame upon a screen whose distance from candle is d. When the lens is displayed through a distance x, the distance between the candle and the screen is kept constant. It is found that a sharp image is again produced upon the screen. Find the focal length of the lens in the terms of d and x. Okay, so what is the key concept? We know that the lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f होता है. ओके, एंड द फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. ठीक है, सो कंडीशन समझते हैं. इस तरीके से और ये स्क्रीन है. ओके, यहाँ मेरी कैंडल है, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. मैंने माना कि लेंस और कैंडल के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है. ओके, एंड कैंडल और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कैपिटल डी. तो लेंस और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी डी माइनस स्मॉल डी. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट दैट. देखो, इस कैंडल की जो इमेज है वो इस स्क्रीन पे बन रही है. ओके, सो वी विल बी इक्वल टू डी माइनस डी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, एंड यू को हम क्या लेंगे, माइनस डी. ओके, सो यहाँ से पहले फॉर्मूले से अगर मैं एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1 अपॉन एफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू है ये, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो आएगी डी इंटू डी माइनस जी अपॉन कैपिटल डी. ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर देता हूँ इधर की साइड, एक्स डिस्टेंस. ओके, सो अब यू और वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ऐसा करने पे भी जो स्क्रीन है उसी पे इमेज बन रहा है. शार्प इमेज इज अगेन प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन. ओके, सो इस केस में अगर मैं v की वैल्यू देखूंगा तो d माइनस डी माइनस एक्स हो जाएगी. ओके, यानी लेंस की मैं जो सेकंड पोजीशन ला रहा हूँ वो इधर ला रहा हूँ. ओके, ये एल डैश से डिनोट कर देता हूँ उसको, और u की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, माइनस का d प्लस एक्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, सो 1 अपॉन एफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन डी प्लस एक्स. और यहाँ से अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करता हूँ तो एफ की वैल्यू आएगी मेरे पास, एफ विल बी इक्वल टू डी माइनस एक्स इंटू स्मॉल डी प्लस एक्स अपॉन कैपिटल डी. सो एक एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई और एक यहाँ से आ गई. हमें जो एफ का आंसर है वो इस कैपिटल डी और एक्स में रखना है, यानी स्मॉल डी को मेरे को यहाँ से खत्म करना है. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, तो मेरे एक तो एफ आया था दैट डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू अपॉन कैपिटल डी, और दूसरा जो एफ आया था वो आया था एफ इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स अपॉन कैपिटल डी. अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी इंटू कैपिटल डी माइनस डी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो डी इंटू स्मॉल डी प्लस डी एक्स माइनस डी स्क्वायर. ओके, एंड माइनस डी एक्स माइनस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर. इस तरीके से बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आया कि डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2xd. सो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू आ गई मेरे पास डी माइनस एक्स अपॉन 2. ओके,
अब मैं इसको किसी भी एक f की वैल्यू में मैनिपुलेट कर दूंगा। सो f विल बी इक्वल टू आया था, स्मॉल डी की जगह मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ t माइनस एक्स अपॉन टू, और दूसरी वाला जो है उसको d माइनस, स्मॉल डी की जगह ये वैल्यू रख देंगे d माइनस एक्स अपॉन टू, और अपॉन में टू मेरे को गिवन है। ठीक है, जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, सॉरी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, सो ये आंसर आएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4d। So this is your final answer. Hope you will get it. Thank you. All the best.